हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों यूपी पेड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15-16 तारीख को अक्टूबर में डेट निर्धारित की गई है। अब आपके पास गिने चुने मात्र और मात्र जो है 14 दिन बचे हुए और इन 14 दिनों में आपको अच्छे से अपने समय को यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो अंकित भाटी सर वाली जो बुक हम लोग कवर कर रहे थे थ्योरी के पार्ट को, जिसमें लगभग सभी की सभी थ्योरी के पार्ट कवर किए जा चुके। जो भी आपको पीडीएफ दे दी गई है उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो बची है आज आपको पीडीएफ दे दूंगा, ताकि इन 14 दिन में जो बचा समय है आपके पास अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। जो घटना चक्र से रिवाइज कर रहे हैं घटना चक्र पढ़िए अच्छे। जो भी बुक है, घटना चक्र हो गया, अंकित भाटी सर की बुक है ना, 2-4 बुकें जो हैं थ्रेटिंग, किसी एक ही बुक को आपको पढ़ना है। 50 बुक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला है नहीं, इधर उधर आप गैदर नहीं कर पाएंगे। लास्ट में मगअप करना इतना आसान नहीं होता। तो इन 14 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखें, जैसे कि आप अच्छे से नंबर जो है आप गेन कर पाएँ। तो आपके सिलेबस में टोटल जो टॉपिक दिए गए हैं दोस्त 15 टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहले आपको जो पकड़ना है, टॉपिक को कवर करना है। सिलेबस क्रमांक जो आपका है, अब यहाँ सिलेबस क्रमांक नहीं दिए हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस का क्रमांक नंबर 14 है, जो कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण से संबंधित है, जहाँ पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी 2 ग्राफ दिया जाएगा और 2 ग्राफ और 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल 10 प्रश्न होंगे। ये ऐसे ग्राफ होंगे, बहुत आसान होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस और कैलकुलेशन की ज़रूरत है। यदि आप कर लेंगे तो ग्राफ से आप 10 में 10 नंबर लेके आएंगे। इसके बाद आपके पास आता है तालिका, तो तालिका भी वही है, कैलकुलेशन का ही खेल है। तो 10 नंबर तालिका और 10 नंबर आपका ग्राफ। यहाँ से आपके 20 नंबर में 20 में 20 आप आसानी से पा लेंगे, यदि आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, या अभी जो भी टाइम आपके पास बचे हैं इनको आप ज़रूर सॉल्व करिए अच्छे से अभी से। इसके बाद आता है आसानी वाला जो नंबर होता है अपठित गद्यांश का, जो कि 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 20 नंबर आपका ग्राफ और तालिका हो गया, 10 नंबर होता है आपका अपठित गद्यांश। तो टोटल आप 30 नंबर यहीं से ले सकते हैं आसानी से। ये ऐसे टॉपिक दिए हैं सिलेबस में। पेड की खासियत यही है कि इसमें आपको सिलेबस अच्छे से जो है डिफ़ाइन किया गया है, क्या क्या आपसे पूछा जाना है। बाकी तो आप लिख देंगे कि अदर में लिख देते हैं सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी में क्या पूछेंगे पता ही नहीं। अब यहाँ पर टॉपिक दे दिया सामान्य हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इन्हीं को आपको पढ़ना है। तो अपठित गद्यांश हो गया दोस्त, पीडीएफ हमने दे ही दी है। जल्दी जो घटना चक्र वाला 48 हल प्रश्न पद अपठित गद्यांश वो भी मैं दे दूंगा। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लीजिए। 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी दिए ही गए हैं। एक तोह का दिया गया है, उत्कर्ष का है, रोजगार विद अंकित भाटी सर वाला है। बाकी और भी कर पाएँ तो आप मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। 3 से 4 सेट लगा लीजिए अच्छे से, और जितना आपके पास समय है अपने नोट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, वही आपके लास्ट में काम आने वाला। तो 30 नंबर आप यहाँ से आसानी से गेन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर गलत भी करेंगे तो कम से कम 27 या 28 नंबर यहीं से मिल जाएगा 100 में। इसके बाद हिंदी का देखते हैं, तो हिंदी भी आपसे 5 प्रश्न पूछा जाना है। यहाँ पर देख रखते हैं 8 टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ से आपसे 1 प्रश्न पूछा ही जाना है। जहाँ से आपसे सामान्य अशुद्धियाँ से 1 प्रश्न निश्चित आएगा। वाक्यांश के लिए 1 शब्द यहाँ से बिल्कुल 100% आना है। तो यहाँ पे 8 टॉपिक दिए गए हैं, गिने चुने हैं। लेखक रचनाएं से 1 जरूर पूछ लेंगे। टेबल ग्राफ और सामान्य हिंदी से मिला करके आप जो है 35 नंबर यहीं से ले आ रहे हैं। तो इन्हीं को आप अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। 35 में आप जो है 30 नंबर गिरते गिरते भी ले आएंगे आसानी से। इसके बाद आपको जो ध्यान देना है सामान्य जागरूकता, जहाँ से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाने हैं। कितने प्रश्न दोस्त? सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न आने हैं यहाँ से आपकी। तो सामान्य जागरूकता में बिल्कुल सिलेबस डिफाइन किया गया है, कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे। तो वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप टेबल, तालिका, ग्राफ, हिंदी अपठित गद्यांश, हिंदी को नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में। इसके बाद आपको कवर करना है सामान्य जागरूकता। 99.99 परसेंटाइल वाली जो क्लास है, 2-4 वीडियो जो उसकी प्रोवाइड किए गए,
कल से कोशिश होगी कि उसके जो शार्ट नोट हैं उसको प्रोवाइड करना शुरू करें, ताकि जो है आपकी दो बचे हुए समय हैं उनमें आप शार्ट नोट ही प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वही तथ्य हम देंगे जो इम्पॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको आप ज़रूर देखते चलिए, रिवीजन करते रहिए, और साथ ही जो बुक आप पढ़ रहे हैं इनको आप अच्छे से कवर करते रहिए। इसके बाद करंट दोस्त आपको कहाँ से पढ़ना है, तो करंट की बहुत सारे बुकें मार्केट में आपको अवेलेबल हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक बुक आपको मार्केट में मिल रही होगी, ई दृष्टि, ठीक है, ई दृष्टि नवात्रा है, रिमाइंडर है, जो कि आपको मिल जाएगी अक्टूबर 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक अपडेटेड होगी। इसके अलावा घटनासार भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि वो अर्धवार्षिकी है, जो कि अप्रैल से लेकर के सितंबर तक अपडेट है। और एक आती है स्पीडी, ठीक है, तो स्पीडी भी अच्छी है, उसमें एमसीक्यू भी आपको लगभग 1000 एमसीक्यू मिल जाते हैं, साथ ही टॉपिक वाइज दिए होते हैं, वन लाइनर भी दिया होता है। तो किसी एक मैगजीन को ही कवर करना है, चाहे आप स्पीडी कवर कर लो, चाहे दृष्टि नवात्रा घटना चक्र वाली कवर कर लो, या पेट के लिए घटना चक्र वाली भी आएगी, तो किसी एक को ही कवर करना है करंट अफेयर्स के लिए। 20 बुकें पढ़ोगे तो ज्ञान में कुछ नहीं आएगा आपकी समझ में, किसी एक को ही कवर करना दो, सभी अपने आप में अच्छी है। बात आती है आप कितना गेन कर पाते हो, याद कितना रख पाते हो। बाकी मुझसे जितना हो सकेगा मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ, तो मैं PDF दे दूंगा, आप कवर कर लीजिएगा। बाकी जो भी बचे हुए टॉपिक है जहाँ से आपसे 5-5 प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है, तो सबसे आसान है दोस्तों गणित और रीजनिंग और टेबल तालिका। यहाँ से मिलाकर के 30 प्रश्न हो गए, 30 में आप 30 ले लेंगे आसानी से अगर प्रैक्टिस किए हैं तो। और 15 नंबर की हिंदी आने वाली है, तो आप देख पा रहे हैं 100 में 45 नंबर तो यही हो गया आपका। गिरते गिरते कितना भी करेंगे 40 से 42 नंबर यहीं पर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको कम मेहनत करनी है और अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद लड़ाई आती है GK GS की, ठीक है, तो GK के लिए जैसे कि सबसे पहले आप भारतीय इतिहास को कवर करते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिलेबस डिफाइन किया गया है। नोट ऑलरेडी अंकित भाटी सर वाला प्रोवाइड किया जा चुका है। यदि आपने घटना चक्र कवर किया है, जो 2021 वाला वीडियो जो मिला है आपको, वो भी अपने आप में उतना ही है, क्योंकि 2022 एडिशन में क्या किया है इन्होंने, 2022 एडिशन में जो नए तथ्य 2021 में पूछे गए उसी को इन्होंने इंक्लूड कर दिया। तो उसके लिए आप 48 हल प्रश्न पत्र जो नई वाली सीरीज है उसको आप कवर कर सकते हैं, पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए 2021 ऑनलाइन हमने कराया नहीं, यानी 2022 वाली 48 हल प्रश्न पत्र कर लेंगे, उसी से आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। तो भारतीय इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अच्छे से कवर करिए, घटना चक्र कर लीजिए, चाहे अंकित भाटी सर वाला जो वीडियो दिया गया सब कवर कर लो। PDF से रिवाइज करो तो PDF भी मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम पर जो बचे हुए दे देंगे दोस्त, जो भी टाइम बचा हुआ आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिए चीज़ों का, जो भी नोट दिए गए हैं या जो भी नोट आपके पास हैं, क्योंकि समय आपके पास कम बचा हुआ। और जो भी नोट जो आपके 48 हल प्रश्न पत्र के हैं उनको जो है हम 3 तारीख से पहले पूरा कंप्लीट कर देंगे। थ्योरी वाले जो भी बचेंगे टॉपिक जो कि आप पढ़े तो गद्यांश वाले हैं उनको आपको पढ़कर ही करना है, 1-2 करा देंगे पिछले वाले, इसके बाद उसकी PDF मैं दे दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से कवर कर लें दोस्त, ठीक है। बाकी अंग्रेज़ी में जिनका हाथ ढीला हो, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही हो, तो उनको 5 नंबर के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, उन्हीं को कर लीजिएगा। जो अंकित भाटी सर वाला नोट दिया गया उसमें आप थोड़ा एंटोनिम सिनोनिम देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। PDF जो बचा हुआ अंकित भाटी सर वाला मैं दे दूंगा दोस्त, आप लोग अच्छे से कवर करते रहिएगा। बाकी 99.99 परसेंटाइल वाली जो पेड वाली क्लास रही उसका जो शार्ट नोट है, कल से कोशिश करूंगा जो भी टाइम बचे हुए आपको रिवीजन के तौर पर देता रहूं, क्योंकि वो मिनिमम होगा और उसमें अच्छे खासे तथ्य दिए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, थोड़ा थोड़ा करके पूरा रिवीजन के तौर पर आप लोग करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।